वेलकम बैक स्टूडेंट। ये लेक्चर नंबर 2 है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का। इसके पहले जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ा दिया है। जिस भी स्टूडेंट ने ये लेक्चर नहीं देखा है वो आप प्रॉपर्टीज़ का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटीज एंड वेपर प्रेशर। चलिए स्टार्ट करते हैं। विस्कोसिटी इज defined as the property of fluid that offer the resistance to movement of one layer of the fluid over the another adjacent layer of the fluid। क्या होता है बेटा, जो लिक्विड फ्लो होता है या फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है वो लेयर में फ्लो होता है, तो एक लेयर दूसरी लेयर को बहने से रोकती है। तो जो रुकावट है, एक लेयर को दूसरे लेयर पर बहने से रोकने की जो रुकावट है, उसी रुकावट को, उसी रेजिस्टेंस को अपन विस्कोसिटी कहते हैं। देखो बेटा, आपने देखा होगा कि एक हनी की बूंद लेते हैं, एक ड्रॉपलेट लेते हैं हम शहद की, और एक ड्रॉपलेट लेते हैं हम वाटर की। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब वाटर की ड्रॉपलेट जैसे आप सरफेस पे डालते हैं तो वाटर तुरंत ही फ्लो होने लगता है। पर जब हम शहद की बूंद जब सरफेस पे डालते हैं तो आप देखते हैं कुछ समय बाद जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब वो चीज़ फ्लो होती है, नहीं तो वो वाटर के कंपैरिजन में कम फ्लो हो रही है। इसका क्या मतलब है कि जो फ्लूइड होता है वो लेयर में फ्लो हो रहा होता है, वो जो लेयर्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे से फ्लो होने से रोकती हैं। ठीक है, तो उस जो रेजिस्टेंस, मतलब फ्लो होने का जो रेजिस्टेंस है ना, एक लेयर को दूसरे लेयर पर फ्लो होने से रोकने की जो रुकावट है, जो रेजिस्टेंस है, उसी को अपन विस्कोसिटी कहते हैं। अब चूँकि आपने पढ़ा होगा शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आपने पढ़ा होगा सभी ने, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो लिक्विड के केस में क्या होता है या फ्लूइड के केस में क्या होता है, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर रेट। तो शियर रेट इसमें क्या है, du/dy। ठीक है, du क्या है, वेलोसिटी में डिफरेंस, और y क्या है, दो लेयर के बीच की डिस्टेंस। क्लियर। चलिए देखते हैं, यहाँ पर एक मैंने डायग्राम बना है, ग्राफ के माध्यम से बता रहा हूँ। ये कोई लेयर है जिसकी वेलोसिटी u है, और दूसरी लेयर है जो उससे dy डिस्टेंस पर है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, u+du। ठीक है, तब क्या होगा कि अगर हम आपका जो बेसिक फंडा लें, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन रेट, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टाउ क्या है बेटा, शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस को टाउ से डिनोट करते हैं, du/dy। और जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पर हमें एक नया साइन मिलता है जिसको अपन म्यू के नाम से जानते हैं, और ये जो म्यू होता है ये डायनेमिक विस्कोसिटी कहलाता है। तो इसको हम फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू du/dy। क्लियर। यहाँ पर जो du/dy है ये अपना शियर डिफॉर्मेशन कहलाता है या वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक है, और म्यू जो होता है ये म्यू का साइन है, ये डायनेमिक विस्कोसिटी कहलाता है। अब बात करते हैं कि डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है। तो बेसिक जो आप फार्मूला आप जानते हैं उसी से आप निकाल सकते हैं, शियर स्ट्रेस अपॉन चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, म्यू, यही बताया था मैंने, म्यू इक्वल्स टू du/dy। शियर स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ये डायनेमिक विस्कोसिटी वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, और ये डिस्टेंस तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ ऊपर पहुंच जाएगी तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यहाँ से इसकी यूनिट निकल के आती है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, पास्कल। तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पास्कल इंटू सेकेंड, ये भी यूनिट ही है डायनेमिक विस्कोसिटी की। तो ये जो यूनिट थी ये बेटा ऐसा यूनिट थी। अगर MKS सिस्टम की बात करते हैं तो न्यूटन को हम kgf में कन्वर्ट कर देते हैं, किलोग्राम में। तो ये एक नई यूनिट आपके पास निकल के आती है, kgf सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और CGS की बात करते हैं तो न्यूटन फोर्स की यूनिट है, फोर्स को अपन CGS में किससे डिफाइन करते हैं, डाइन से, तो डाइन इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी CGS में यूनिट होती है, और इसी टर्म को अपन पॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइस।
तो पॉइस अगर जनरली पेपर में आता है, पॉइस किसकी यूनिट है, तो ये डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है। और 1 पॉइस इक्वल्स टू होता है 1/10 पास्कल इंटू सेकेंड, ये याद रखना है, या फिर 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये CGS टू SI कन्वर्जन कहलाता है। ये जनरली आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। चलिए अब बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की। तो ये टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन रेट, जिसको अपन इस फार्मूले से मैंने जो अभी आपको बताया डिनोट करते हैं, इसी को अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर वेलोसिटी में, विस्कोसिटी में क्या चेंजेस आता है। तो क्या चेंजेस आता है, तो जब हम लिक्विड की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड की। तो लिक्विड के केस में जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उसकी विस्कोसिटी जो होती वो कम हो जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस जो ऑफर हो रहा है फ्लो होने लगेगा, जब फ्लूइड जल्दी जल्दी फ्लो होने लगेगा, कहने का मतलब, ठीक है, मतलब विस्कोसिटी कम हो जाएगी। और जब हम गैस की बात कर रहे होते हैं तो गैस के केस में क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कराते हो विस्कोसिटी जो होती है इंक्रीज होती है। क्लियर। ऐसा किस लिए होता है कि लिक्विड के केस में जो कोहेसिव फोर्स होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कम हो जाता है और लिक्विड फ्लो होने लगता है। इसके अपोजिट जब गैस के केस में बात करते हैं तो गैस के केस में जो मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम है वो इंक्रीज हो जाता है और उनके बीच में टक्कर स्टार्ट हो जाती है और वो आगे फ्लो नहीं हो पाते। अब बात करते हैं हम सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन एक टेंसाइल फोर्स होता है। क्या होता है, जो फ्री सरफेस होती है, फ्री सरफेस केवल लिक्विड में होती है ना, तो लिक्विड में जो फ्री सरफेस होती है उस फ्री सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पे दो टाइप के फोर्स लगते हैं। एक तो उनके मॉलिक्यूल्स द्वारा, उनके जो स्वयं के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी ओर खींचेंगे, और एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको वो अपनी ओर खींचेंगे। तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के वो हमेशा एक टेंशन में बने रहते हैं, उसी टेंशन को अपन सरफेस टेंशन कहते हैं और उसको अपन सिग्मा के साइन से डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन का जो चिन्ह होता है वो होता है सिग्मा। क्लियर। और यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, इसको याद रखना है। सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट, पानी की कोई बूंद है, उस पानी की बूंद के लिए क्या होती है सरफेस टेंशन, उसका फार्मूला आप देख लीजिए क्या होता है, P इक्वल्स टू 8 सिग्मा बाई डी। डी यहाँ पर ड्रॉपलेट का डायमीटर है, P ड्रॉपलेट के अंदर का प्रेशर है और सिग्मा यहाँ पर सरफेस टेंशन है। क्लियर। इसी तरीके से कोई होलो बबल है, कोई बुलबुला होता है, उसकी अभी जो मैंने बताया था ये सॉफ्ट बबल के लिए था, इस और जो ड्रॉपलेट के लिए होता है वो होता है 4 सिग्मा बाई डी। ये जो फार्मूला होता है ये आपका रहता है ड्रॉपलेट के लिए। किसके लिए है, ये ड्रॉपलेट है पानी की बूंद के लिए, ठीक है। और ये जो फार्मूला है 8 सिग्मा बाई डी, ये बुलबुले के लिए, जैसे साबुन का बुलबुला होता है, पानी का बुलबुला होता है, उसके लिए है, ठीक है। तो सिग्मा यहाँ पर सरफेस टेंशन है, डी यहाँ पर डायमीटर और पी यहाँ पर इंटरनल प्रेशर है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये सरफेस टेंशन फॉर लिक्विड जेट के लिए होता है P इक्वल टू 2 सिग्मा बाई डी। चलिए बात करते हैं कैपिलरिटीज और मेनिकस इफेक्ट की। कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है उसको हम पढ़ते हैं। कैपिलरिटी इज डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड सरफेस in small tube relative to the adjacent general level of liquid when the tube is held vertically in the liquid। क्या होता है बेटा कि जैसे ये लिक्विड है तो इस लिक्विड में अगर एक पतली सी ट्यूब हम डिप करा देते हैं तो इस लिक्विड का लेवल ऊपर की ओर बढ़ जाता है, तो इसको हम कैपिलरिटी इफेक्ट कहते हैं। कोई कोई लिक्विड ऐसा होता है जैसे कि Hg मरकरी, उसमें अगर आप जैसे ही आप ट्यूब को रिड्यूस कराएंगे तो उसमें जो लेवल है वो घट जाएगा, उसको कैपिलरी फॉल बोलते हैं। क्लियर। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि आप घरों में चिमनी जलाते हैं तो उस जो चिमनी में जो आप तेल जो होता है उस बाती में ऊपर की ओर चढ़ता है, वो कैपिलरी इफेक्ट कहलाता है। क्लियर। ये देखिए दो डायग्राम बने हैं, कोई लिक्विड लिया हुआ है जिसमें ये राइस का एग्जाम्पल है,
तो H इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा बाई रो जी डी से डिनोट करते हैं। रो यहाँ पर सरफेस टेंशन है, ठीक है। कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर एंगल है जो फ्री सरफेस का ग्लास ट्यूब के बीच में बन रहा होता है। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर और कैविटेशन की। वेपर प्रेशर क्या कहलाता है और कैविटेशन क्या कहलाता है। द चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट इज नोन एज द वेपोराइजेशन। लिक्विड स्टेज का गैस स्टेज में चेंज होना वेपोराइजेशन कहलाता है। अब बेटा ये जो वेपोराइजेशन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक प्रेशर और टेम्परेचर पे, कि उनका टेम्परेचर और प्रेशर कितना है। जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर के केस में क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 100 डिग्री टेम्परेचर वाटर जो है वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। अब हम कंसीडर करते हैं कि वाटर को हमने एक क्लोज कंटेनर में भर लिया है। इस वाटर को हमने क्लोज कंटेनर में भर लिया है और ऊपर कुछ स्पेस छूटा हुआ है। लेट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 20, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है और प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। दिस लिक्विड इज वेपोराइज एट 100 डिग्री टेम्परेचर। अब ये जो पेपर है, जो लिक्विड है, वो 100 डिग्री टेम्परेचर पर वेपोराइज होगा, इसके पहले वेपोराइज नहीं होगा, ठीक। व्हेन वेपोराइजेशन टेक प्लेस, जैसे जैसे वेपोराइजेशन स्टार्ट होगा, मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फ्री सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वहाँ से उसको छोड़ के वेपर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते जाएंगे। और ये जो क्लोज कंटेनर मैंने लिया हुआ था, इसमें जो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे और यहाँ पर जो है वेपर के मॉलिक्यूल्स भर जाएंगे इस क्लोज कंटेनर में। क्लियर। तो इस क्लोज कंटेनर में जो वेपर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स पर या वाटर की फ्री सरफेस पर एक प्रेशर लगाते रहते हैं। तो इसी प्रेशर को अपन वेपर प्रेशर कहते हैं। इस प्रेशर को कौन सा प्रेशर कहते हैं बेटा, वेपर प्रेशर कहते हैं। अब बात करते हैं कैविटेशन की। तो कैविटेशन क्या कहलाता है उसको देख लो जरा। क्या कहलाता है कैविटेशन, क्या कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए कोई पाइप है, जैसे ही कोई पाइप है, इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही वाटर फ्लो हो रहा होता है तो इसके बीच में कोई एक्सटर्नल सोर्स के माध्यम से, कि जो लिक्विड के ऊपर का जो यहाँ पर स्पेस है, यहाँ का जो प्रेशर है, अगर उस प्रेशर को वेपर प्रेशर से हम कम कर दें, ठीक है, अगर हम उस प्रेशर को वेपर प्रेशर से कम कर दें तो किसी भी कंडीशन में, मतलब रूम टेम्परेचर पर भी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाता है, उनमें वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाता है और वेपर्स के जो बबल हैं वो बन जाते हैं। और जहाँ भी फ्री सरफेस होता है, जहाँ हाई प्रेशर होता है, वहाँ पर जाके वो इकट्ठे होने लगते हैं और आपस में टकराने लगते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो पाइप होता है बेटा, पाइप की जो सरफेस होते हैं उसको वो डैमेज कर देते हैं, ठीक है, और वहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट करते हैं, तो जिससे फ्लो भी कम कम होने लगता है। तो इस फेनोमेना को अपन कैविटेशन कहते हैं। अब बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो काइनेमिक, जैसे विस्कोसिटी आप जानते हैं क्या होती है, म्यू। म्यू क्या कहलाती है बेटा, डायनेमिक विस्कोसिटी। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, म्यू अपॉन रो। रो क्या है, डायनेमिक, जो रो क्या है, डेंसिटी। तो रो, म्यू और रो का जो अनुपात होता है उसको अपन काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। और इसको हम न्यू के साइन से डिनोट करते हैं, स्मॉल वी बना देते हैं। ये कहलाता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसकी यूनिट होती है बेटा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और CGS में इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को अपन एक नाम देते हैं जो उसको बोलते हैं स्ट्रोक। क्लियर। तो हम अगर बोलें कि 1 स्ट्रोक इक्वल टू कितना होता है, तो क्या होता है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब मैं इसको बोलूँ कि आप SI यूनिट में कन्वर्ट करो, ये CGS है, SI में कन्वर्ट करो, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर। तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, स्ट्रोक इक्वल्स टू 10⁴ ऊपर आ जाएगा तो इनवर्स आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
क्लियर। तो 1 स्ट्रोक इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी यूनिट होती है इसकी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।